तुलसी को जल कैसे दे? तुलसी पूजन की पौराणिक महिमा, नियम और विधि क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हरे कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत ही पवित्र माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता का स्वरूप माना गया है। इसीलिए तुलसी को जल चढ़ाना केवल एक पौधे को पानी देना नहीं, बल्कि एक दिव्य पूजा और दिव्य सेवा मानी जाती है। और जब अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में यदि आप तुलसी माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु की अति विशेष कृपा बनी रहती है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है और तुलसी माता भी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इसीलिए जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता को जल देता है, उसके जीवन की सभी कष्ट, परेशानियां दूर होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें जल किस प्रकार से देना चाहिए, किस समय जल देना चाहिए, किन दिनों में क्या नियम है, तुलसी पूजन का पौराणिक महत्व क्या है और तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति का नाम जालंधर था। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर को देवता भी पराजित नहीं कर पाए थे। अंत में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची थी और जब इस वृंदा को उसका सत्य का ज्ञात हुआ, तो उन्हें भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप पत्थर बन जाएंगे। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया और उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तुलसी माता के रूप में पृथ्वी पर स्थापित किया तथा भगवान ने कहा कि हे वृंदा, तुम संसार में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि तुलसी को जल देने का सही समय कौन सा है। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल देने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद माना गया है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता के पास आए, पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें, फिर धीरे धीरे जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो जल तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें और जल देते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अतिव्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। तुलसी को जल देने की विधि क्या है? तो सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी माता को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और जो आप तुलसी माता को जल देते हैं उसमें अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो यह और भी उत्तम होता है। उसके बाद में जड़ में हमेशा तुलसी की जड़ में ही जल को अर्पित करें, पत्तियों पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी स्तुति करें और परिवार की मंगल कामना करें। तुलसी को जल देते समय हम क्या प्रार्थना करें? हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे तुलसी माता, जिस प्रकार आप भगवान नारायण को प्रिय हैं, उसी प्रकार मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर से रोग, शोक, भय, दरिद्रता दूर करें तथा भक्ति और सुबुद्धि प्रदान करें। तुलसी माता की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में तुलसी माता की 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी की एक परिक्रमा करने से अनेक तीर्थों का जितना पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय आप यह मंत्र बोल सकते हैं, यानी कानी जय पापानी जन्म जन्मांतर करतानी जय तानी तानी प्रशंति प्रदक्षिणे पदे पदे। अब हम बात करते हैं कि तुलसी माता को ऐसे कौन से दिन हैं जिनमें हमें जल नहीं अर्पित करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष दिनों में तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता है। विशेषकर संध्या के समय, एकादशी की संध्या के बाद जल अर्पित नहीं किया जाता, द्वादशी के दिन भी जल अर्पित नहीं करते।
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कुछ विशेष समय में तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता। रविवार के दिन भी तुलसी को हम जल अर्पित नहीं करते और रात्रि में तुलसी को जल अर्पित करना अशुभ है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नियम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तुलसी दल हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी दल के निम्न समय में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल को हमें रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति या सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी की ज़रूरत है तो पहले ही आप तोड़ कर रख सकते हैं। इन दिनों में विशेषकर तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तुलसी माता को हम क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। तो तुलसी माता को हम शुद्ध जल अर्पित कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, रोली, अक्षत, फूल भगवान विष्णु का स्मरण करके भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण भगवान विष्णु को अर्पित करता है लेकिन तुलसी दल नहीं चढ़ाता है तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर एक निर्धन व्यक्ति केवल तुलसी दल श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा के मध्य तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह विवाह भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी का विवाह कराने से कन्यादान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि जिस जिस घर में तुलसी माता हरी भरी रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा कम रहती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि तुलसी को जल देते समय कई लोग गलतियां कर देते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि तुलसी को कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को कभी भी गंदे बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। हम तुलसी माता में जल अर्पित करते हैं तो क्रोध या अशुद्ध मन से पूजा करने से फल नहीं मिलता है। रात्रि में तुलसी माता को छूना भी पाप माना जाता है। तुलसी की सूखी पत्तियों को पैरों के तले नहीं रौंदना चाहिए और तुलसी माता के पास कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए क्योंकि तुलसी माता में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी जी जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। तो तुलसी पूजन का आध्यात्मिक रहस्य है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि भक्ति का प्रतीक है। जब हम तुलसी को जल देते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की श्रद्धा को सींचते हैं। जिस प्रकार जल मिलने से तुलसी हरी भरी रहती है उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से मनुष्य का जीवन भी हरा भरा और आनंदमय बना रहता है। तो प्रिय भक्तों, तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय है। प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी को जल अर्पित करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। तुलसी पूजन से घर में सकारात्मकता आती है, मन को शांति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और अब अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा अपने परिवार पर बनाए रखना चाहते हैं तो तुलसी माता की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की अति शीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ तुलसी माता की कृपा भी प्राप्त होती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा हो जाती है उस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास का कुछ ही समय बचा हुआ है तो अब अंतिम समय तुलसी माता की पूजा कीजिए, घी का दीपक का दान कीजिए। अगर आप घी का दीपक का दान करते हैं तो उस दीपक में आप 2 लौंग जलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 लौंग जलाकर आप तुलसी माता के पास घी का दीपक अर्पित करते हैं तो इससे देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप तुलसी को जल देते समय उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं तो यह मन को शांति देता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें तुलसी माता की सेवा करनी पड़ती है। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हमारे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि, सुख, शांति और नारायण की चरणों में हमें प्रेम प्रदान करें। जो भी भक्त तुलसी माता का यह भक्ति भरा वीडियो देखता है उसके जीवन के सभी कष्ट संकट दूर कर देना। हे श्री हरि विष्णु
सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि शांति का वास करना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोले श्री तुलसी माता की जय हो। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे।